मलबे के नीचे से मैंने उनको निकाला है। मेरे हाथों में मैंने दम तोड़ा मेरी भांजी ने। हर बच्चे के साथ प्यार होता है, ये तीनों मेरे बहुत प्यारे थे। वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुए, आज मुझसे नाराज़ हो गए। मेरी भांजी के सर पे चोट लगी हुई थी, 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई है। 3 घंटे बाद उन्होंने पट्टी की है। जब उन्होंने हमें बता दिया कि ये बच्ची डेड हो चुकी है, वो एम्बुलेंस वाला, उसको हमने बोला कि भाई इधर यूटर्न नज़दीक है, इधर से जाएं आप। उसने कहा नहीं जी मैंने इधर से जाना है। टाइल लगा रहे थे, वो अचानक से ये है ना ईंट गिरी। मैंने अपनी आपी को भी बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बची। उन्होंने कूलर पकड़ा लेकिन जैसे ही है ना उनके हाथ से कूलर फिसला और मेरी आपी पे गिरा और मेरी आपी उसी टाइम वफात पा गई। जिसके घर हम अकेडमी पढ़ने जाते थे उसके है ना हस्बैंड ने है ना मुझे बचाया और है ना उसकी बेटी को भी है ना मैंने बचाया था। उसकी है ना सिर फट गया था और एक लड़की की है ना वो काट गया था पाँव। यहाँ पर मौजूद है जिनके 3 बच्चे जो हैं वो छत के मलबे तले आकर अल्लाह को प्यारे हो गए। और इस वक्त इस घर का माहौल देखकर यकीनन आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हर इंसान ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि रो रहा है और उसमें बयान ही नहीं कर सकता। हमारे साथ उन 3 बच्चों के चाचू भी मौजूद हैं, ताया भी मौजूद हैं। आप उनके क्या लगते हो? मैं बड़ा भाई हूँ उनका। ये उनके बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं उनके। आप ज़रा पहले आगे आएँ थोड़ा सा। क्या क्या नाम थे बच्चों के? मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फुआद और खतीजा। यकीनन ये इस टाइम जो लम्हा है मैं आपके उसके साथ हूँ, मुझे यकीनन बहुत दुख है। जी ये मालूम है। आखिरी दफ़ा बच्चों के साथ मुलाकात हुई थी, क्या बच्चों ने कहा? बच्चों ने कहा था हम आ रहे हैं, फिर मामू हमसे आपसे पार्टी लेने आज आपके हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। तो आधे घंटे बाद मुझे पता चला है कि ऐसे वाक़या हो गया, ठीक है। मैं वहीं पे पहुंचा हूँ और मलबे के नीचे से मैंने उनको निकाला है। मेरे हाथों में मैंने दम तोड़ा मेरी भांजी ने। आपके साथ आपने खुद निकाला? हाँ जी मैंने खुद निकाला। हर बच्चे के साथ प्यार होता है, ये तीनों मेरे बहुत प्यारे थे। वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुए, आज मुझसे नाराज़ हो गए। जब मुझे पता चला कि वो इस तरह छत गिर गई है तो मैं उधर से आया हूँ। तो मैंने देखा कोई एक बच्चा ना अभी बिल्कुल ठीक था, जो मेरा भतीजा है, उसको गाड़ी में डाला था। उसको ऊपर से ना पंप कर रहे थे छाती पे, लेकिन उनको बार बार बोलते रहे कि इधर से आ जाए, यहाँ यूटर्न नज़दीक है। उन्होंने यूटर्न ऊपर से लिया, नज़दीक से नहीं लिया। उधर गए, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कोई मामला नहीं किया। हम मेरी भांजी के सर पे चोट लगी हुई थी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई है। 3 घंटे बाद उन्होंने पट्टी की है। जब उन्होंने हमें बता दिया कि ये बच्ची डेड हो चुकी है। तकरीबन 12 से 13 बच्चे डेड हो गए हैं। वो एम्बुलेंस वाला, उसको हमने बोला कि भाई इधर यूटर्न नज़दीक है, इधर से जाएं आप। उसने कहा नहीं जी मैंने इधर से जाना है। वो उधर से ऊपर से आया, 5 नंबर स्टाफ से कट लेके आया। ये 7 यूटर्न, इधर से यूटर्न नहीं लिया उसने। आगे गए हैं, बच्चे के सर में चोट लगी है बच्ची के, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम उनको देख रहे हैं क्या मामला। बाद में उन्होंने हमें बता दिया कि आपके बच्चे ना डेड हो चुके हैं। हमने उनको बोला कि हमारे बच्चे हमें दे दें, उन्होंने हमें डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दिए हैं। बाद में कहते अपने बच्चे ले जाएं। छत जब आप ट्यूशन छोड़ने जाते थे, कौन जाता था ट्यूशन छोड़ने? मेरे भतीजा जाता था। छत गिरने का मकसद ऐसे हुआ कि साथ वाली छत वालों ने ऊपर ना उसके ऊपर गो वगैरह बांधी है, उसके वजन से वो मामला बन गया। इतनी वो खस्ता हालत में नहीं थी कि वो गिर जाए। तकरीबन नई छत थी, जो मामला बना है वो दूसरी छत गिरने से वो मामला बना है। दूसरी छत गिरने से उस छत के ऊपर गिरा तो फिर वजन ज़्यादा, फिर वो मामला बना है। ये वाली सामने अल्लाह पाक आपको सब्र दे भाई, बहुत दुख हुआ, यकीन करें। क्या लम्हा था, आखिरी दफ़ा मुलाकात थी, बच्चे क्या कह रहे थे आपको कैसे पता चला? मैं तो जनाब सुबह ही मिलिया बच्चों को। सुबह जो काम ते चलना फैक्ट्री, उदों मेरे नाल यह बच्चा नाल ही से इन्होंने ट्यूशन पढ़ता। तो सुबह रोटी पानी खादा, मिले गिले बच्चों को, उदों ही अल्लाह हाफिज़ किया उन्होंने बच्चों को। तो मैं काम ते चला गया। तो वापसी मैं शाम को मैनू पता लगा 5 बजे पता लगा है कि बच्चों को यह मसला बन गया है। तो मैं फिर फैक्ट्रियों वापसी जड़ा मैं इतने जो गए हो फैक्ट्री उदों मिल के गए हो बच्चों? हाँ जी बिल्कुल। किया बच्चों ने? कुछ नहीं, हसदे खेडते मेरे कोल ही, रोटी पानी खादा पीता उन्हें सारा कुछ। तो आप मैं फैक्ट्री चला गया।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। कितने बच्चे ਬੱਚੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸਨ ਮੇਰੇ। एक बेटी ते 2 बेटे, टोटल कितने बच्चे सी? ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਨ। 3 बच्चे सी, तीनों ही फौत हो गए। ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। क्या नाम है आपका? ये बच्चा था जो फौत हुए हैं, उनके साथ ये ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ जगह ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਚਿਆ। आप किस तरह बचे? क्या हुआ था वहाँ पे? आपने क्या देखा? वहाँ पे जब मैं है ना खड़ा था तो वहाँ पे ये मिट्टी गिरी मेरे ऊपर सिर में, तो मैंने कहा मिट्टी तो गिरनी वो टाइल पत्थर लगा रहे थे, तो वो टाइल लगा रहे थे, वो अचानक से ये है ना ईंट गिरी, तो है ना हुआ ऐसे मेरे मशीनें मेरे ऊपर ऐसे है ना बन गया, ऐसे हो गया। मैंने अपनी आप ही को भी बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बची। उन्होंने कूलर पकड़ा कि है ना मैंने कहा मेरी आप ही बच जाएगी, मैं भी बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन जैसे ही है ना उनके हाथ से कूलर फिसला और मेरी आप ही पे गिरा और मेरी आप ही उसी टाइम वफात पा गई। तो आप तीनों बच्चे वहीं पर थे और बाकी बच्चे किस तरह हुआ? आपने किसी को बचाने की कोशिश की? कोई आया वहाँ पे आपको बचाने? जी वहाँ पे जो जिसके घर हम अकेडमी पढ़ने जाते थे उसके है ना हस्बैंड ने है ना मुझे बचाया, और है ना उसकी बेटी को भी है ना मैंने बचाया था। उसकी टांगे उसकी है ना सिर फट गया था और फिर उसके है ना सिर में से बहुत खून निकला। फिर उसकी है ना एक लड़की की है ना वो काट गया था, पाँव कट गया। मैं बच्चा है जिन्हें किया है कि मैं कोशिश की बचाने दी अपने भैन भरावां नूं, लेकिन यह खुशकिस्मत बच्चा जिहड़ा गार्डर थल्ले डिग्गिया ते 20 बन गया ते उनके थल्ले सी। अल्लाह रखा बहुत बड़ा सन है, क़यामत खेर सन है। सो ਬੱਚਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह बर्दाश्त नहीं काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह सबर दे लाला बाल एक क़यामत खेर सन है, इस कोई शक नहीं। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत रखे इन्हां मासूम बच्चों नूं, और इस तरह वेखे ने बर्दाश्त नहीं होता कि जिस तरह एक बच्चे फुल ने ना फुलों की तरह वालदैन किस तरह बर्दाश्त करनगे। लेकिन अल्लाह काम होणगे इंदे ते ਇਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ 14-15 ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ मेरा ख्याल पार्टी को सियासत नहीं, ये सूबे तो हट के मुल्क वास्ते एक बड़ा बड़ा मैसेज है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी नाल असी ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ और असी बिल पास करांगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਤਅੱਦਿਦ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ 10-15 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਨਿਆ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਨਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇਣਾ, ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨਨ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿਤਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਗਫਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ वो आइंदा कितने सानू नजर ना आए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बच्चे हैं, उसके साथ हमारे ये भी आगे से बच्चा है जो उनका भाई था और ये छोटा बच्चा है जिसने अभी जो सारी बातें बताई हैं, यकीनन इससे जो है वो पता चलता है कि इसने बताया कि किस तरह से वो गार्डर गिरे और किस तरह से वो चीज़ें गिरी। आप उनके भाई थे? जी मैं उसका सबसे बड़ा भाई था। बड़े भाई थे आप, तो आप जाते थे ट्यूशन छोड़ने? जी मैं जाता था अपने भाई को छोड़ने। आज इस दफ़ा आप गए थे ट्यूशन छोड़ने? जी मैं गया था, फिर बाद में मेरा दूसरा भाई आया रास्ते में, कहता तुम जाओ, तो मेरी तबीयत नहीं सही है थी, मैं घर आ गया और फिर वो चले गया
उसको छोड़ने, उसको अकेडमी तक छोड़ कर आया है। आप साथ गए थे बच्चों के? जी मैं साथ था। आप साथ पढ़ने गए थे उनके? जी तो कितनी देर बाद ट्यूशन पहुंचने के ये वाक़या हुआ कि वो छत गिरी? जब हम ट्यूशन गए तब से है ना घंटा 2 घंटा बाद 4 बजे हम अकेडमी पहुँचे। तो बाद में है ना 4 बजे हम अकेडमी पहुँचे और 5 बजे ये वाक़या हुआ। 1 घंटा है ना ऐसे ही गुजरा। हम काम कर रहे थे, अच्छी कुछ हम खेल भी रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। ऐसे मैं और मेरी आपी और मेरा भाई और मेरा कज़न हम सभी ऐसे बैठे हुए थे कि अचानक से ही है ना वो ऊपर से मलबा गिरा और हम सभी के ऊपर गिरा। तो मेरे भाई के ऊपर है ना ऐसा हुआ कि उसके है ना दिल पे ईंट लगी। उसको पहले ही हार्ट का मसला था। तो फिर ऐसे मेरी आपी के ऊपर कूलर गिरा। तो फिर ये ऐसे सभी सारा वाक़या हुआ। आप वहाँ से कैसे निकले? वहाँ पे है ना स्पिनर और मशीन थी, मैं उनके अंदर चला गया। तो जैसे ही वो है ना बन गया ऐसे हो गया, मुझे सांस आ रहा था। मैंने कहा आप ही कहती आप बचना बचना बचना। वो कहती फरहान भैया आप भी बचना। है ना वो यकदम से गिरा, उन्होंने कूलर उठाया, मैंने मेरी आपी का पाँव नीचे था, वो यकदम से उनके हाथ से कूलर फिसला और वो नीचे गिर गया। मैंने भी बहुत कोशिश की थी बचाने की लेकिन नहीं बचा पाया। नहीं बचा, लेकिन जिसको अल्लाह बचाए उसे कौन चखे, ये सूरत हाल है यहाँ पर। और ये मासूम बच्चा जिसने ये सारा वाक़या अपनी आंखों के सामने देखा और देखने के बाद ये यहाँ से बच के भी वापस आया, लेकिन आज भी इसके दिल में जो है वो अपने बहन भाइयों की याद इसके सामने है। और ये वो घर है जहाँ पर वो खेलते थे, ये वो जगह है जहाँ पर वो भागते थे, जिनकी आवाज़ें शोर शराबा आता था, लेकिन अब वो नहीं है। और अब यहाँ पर कोहराम मचा है और बेबस हैं। ये वो बच्चा भी बेबस है जो अपने बहन भाइयों के बगैर अब अकेला यहाँ पर खड़ा उनकी जो है वो राह देख रहा है।